वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 14 और 15। दुख और सुख, जीवन और मृत्यु, गरीबी और अमीरी, यह सब कुछ प्रभु के हाथ है। प्रज्ञा, अनुशासन, संहीनता का ज्ञान, भातृ प्रेम और परोपकार का मार्ग, यह सब प्रभु का वरदान है। मेरे भाई और बहनों, आज वचन हमें कहता है कि हर एक चीज उसके द्वारा आती है। सफलता, हर एक चीज। हम एक उदाहरण बाइबल में लेंगे। जब पीटर नाव लेकर रात में गया परमेश्वर से मिलने से पहले, वो जब कोने में आया तो परमेश्वर उसके पास आकर कहता है कि तुम अपने जाल को दाईं ओर फेंको। तो वो परमेश्वर की ओर देखकर कहता है कि हम पूरे रात हर एक जगह जाकर अपने जाल डाले, लेकिन वहां से कुछ मिल रहा नहीं है, सफलता नहीं आ रही है। परमेश्वर कहता है कि अपने जाल को थोड़े दूर जाकर वहां फेंको जहां मैं कह रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, उसके पास दो चॉइस था। एक उसके आज्ञा को पालन करना था, या एक कह सकता था वो परमेश्वर के तू तो कारपेंटर का बेटा था, तू कुछ जानता नहीं है, तू बचपन से कारपेंटर के बारे में ही सीखा है, तू मच्छी पकड़ना हमें क्या सिखा रहा है। लेकिन उसने परमेश्वर का वचन का आज्ञा का पालन किया। और वचन कहता है कि जब पीटर ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया, वो थोड़ी दूर जाकर जब अपने जाल को फेंक कर उठा रहा था, उसके पास इतने मच्छी थी कि उसको दूसरे नाव को बुलाना पड़ा क्योंकि वो जाल फटने वाला। मेरे भाई और बहनों, हर एक चीज परमेश्वर की ओर से आता है जब हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं। अगर हमें सफलता पाना है अपने जीवन में तो उसका आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं हमें हमेशा सफलता मिलता है। जिस प्रकार पीटर ने उसके आज्ञा का पालन किया, क्योंकि पूरा रात उसने मच्छी के तलाश में बिताया है, उसी प्रकार हम अपने जीवन में हर एक जगह ढूंढते हैं कि शांति कहाँ मिलेगा, चंगाई कहाँ मिलेगा, छुटकारा कहाँ मिलेगा, पैसे की बढ़ोतरी कहाँ मिलेगा। हम हर एक संसार के कोने कोने में जाकर ढूंढते हैं कि किससे हाथ रखवाए, किससे ये कार्य करे, किससे वो मिलेगा, किससे ये मिलेगा, लेकिन एंड में कुछ नहीं मिलता है। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता, वो एक ही चीज कहता है कि आज्ञा का पालन करो। जिस प्रकार उसने पीटर को कहा, पीटर ने आज्ञा का पालन किया और उसका जो नाव है मच्छी से लबालब भर गया। उसी प्रकार मेरे भाई और बहनों, अगर हमारा नाव इस टाइम खाली है क्योंकि हम हर एक चीजों में दौड़ रहे हैं, लेकिन जो असली शब्द है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो ये सुबह हम अपने जीवन के अंदर झांक कर देखेंगे कभी हमने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया है, जो आज हमें यह परेशानी में उतारा है। तो आज उस सब चीजों के लिए हम माफी मांगेंगे। इस समय हम अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुबह तू एक दयालु पिता है परमेश्वर। हम यहाँ वहां भटकते रहते हैं, फिर भी तू आकर एंड में हमें हमेशा तेरे वचन के द्वारा छुटकारा प्रदान करता है। आज परमेश्वर तू वचन के द्वारा हमें ये सीख देता है कि आज अगर हम परमेश्वर तेरे आज्ञा का पालन करें तो हमारा नाव जो खाली है वो भी लबालब भर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार आज का वचन कहता है कि हर एक चीज तेरी ओर से आती है। तो आज परमेश्वर, अगर हम बीमार हैं तो आज तेरे वचन को पकड़कर हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें। अगर हम पैसे की कमती में, जिस प्रकार परमेश्वर पीटर का नाव खाली था, हमारा नाव अगर खाली है तो तू एक शब्द कह दे परमेश्वर, और हमारा नाव भर जाएगा। अगर हमारे बच्चे परमेश्वर गलत राह में, तो हम प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे स्वर्गीय बुद्धि से उन्हें भर, सही रास्ते में लेके कि तू एक सहायता भेजा है, वो पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा तू उन्हें सही रास्ते में चलना सिखा। आज परमेश्वर तेरे वचन को हमारे जीवन में मांस बनने और इस्तेमाल करने सिखा परमेश्वर, क्योंकि जब हम तेरे आज्ञा का पालन करते हर एक चीज हमें मिलता है। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो और हर एक चीज तुझे मिलेगा, तो परमेश्वर ये सुबह हम तेरे राज्य की खोज कर, हमारा नाव खाली है परमेश्वर, हमें बता कि हम किस प्रकार वो चीज करें जो हम पूर्ण रूप से तुझ में भरे परमेश्वर, क्योंकि तू जब हमारे नाव में आता है, इस प्रकार तू पतरस के नाव में गया और तूने कहा और वो नाव भर गया। आज परमेश्वर हमारे खाली नाव में तू और हमारे खाली नाव को भर, तू हमें कहे कि हम क्या करें और हम करेंगे, और हम जानते हैं अंत में हमारा नाव भरेगा।
और यही विश्वास से परमेश्वर तेरी और हर एक प्रार्थना रखते हुए यीशु वे माता मरियम के मध्य से सारे स्वर्गदूत के नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।